गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे, अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल हमने 1.1 पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को 1.2 पढ़ा रहा हूँ, संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, वो थोड़ा सा मिट गया है। तो फिर भी कोई नहीं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने उसको बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर ज़्यादा आज डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा नज़दीक लेकर चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हमने उसका आंसर दिया कि नहीं। नहीं क्यों बताया? क्योंकि सभी पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने उसका दिया कि अंडर रूट 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, जबकि ये परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसके जवाब से आपका वो सवाल पूरा क्लियर हो गया और उसका आंसर भी आपको मिल गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका एक एग्जांपल और हमने दिया है कि अंडर रूट 9 इसका वर्गमूल होता है 3, और ये भी एक परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन की बारी है। तीसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सके। कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने संख्या रेखा एक बनाया। आप यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा हमने बनाया इस तरीके से, और बीच में हमने 0 रखा। 0 होता ही है, फिर यहाँ पे 1 2 3, और इस साइड -1 -2 -3 होता है। सभी को पता है ये चीज़ें बेसिक सी हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता तो मेरी पहली क्लास को अटेंड कीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारी बातें बता दी है। तो इस तरीके से मैंने बनाया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी और ये दूरी सेम है। तो किसी एक दूरी के बराबर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, और जब हमने एक दूरी ली है तो इसका लंब क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या है? 0 से इस लंब तक मिला दिया, तो ये हो गया त्रिज्या, यानी कि अंडर रूट 5 की वैल्यू। ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया कि एक प्रकार की सहायता से हमने यहाँ से एक चाप खींचा। इस तरीके से चाप खींचा तो एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या, और दूसरी त्रिज्या ये हो गई। मतलब ए बी सी डी हमने नाम दिया। तो ए से सी की जो दूरी है वो भी त्रिज्या कहलाएगी, और ए से डी के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी? एक त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक। इस तरीके से हमने ए डी बराबर ए सी बराबर अंडर रूट 5 लिखा, क्योंकि ए डी और ए सी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो इसलिए कर्ण जो हमारा अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। अब कर्ण ही हमें बताना है, कर्ण ही हमें प्रूफ करना है। हमने ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया, इतना भी आंसर काफ़ी है इसको बताने के लिए। लेकिन आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसको अगर प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से आप करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है। अब लंब का स्क्वायर कितना है? लंब 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर। फिर 2 कहाँ से है? यहाँ 1 है और ये 2 है, ये आधार हो गया। ठीक है, आधार कितना हो गया? आधार 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट यहाँ सटेगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।